नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, बिहार पंचायत यात्रा के दौरान आज हम लोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के क्षेत्र संख्या 33 में हैं। यहां के जिला प्रत्याशी हैं, जिला परिषद प्रत्याशी हैं रेणु देवी पति अमर यादव। इनसे बात करके जानेंगे कि इस बार इलेक्शन में जिला परिषद के लिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या है अपने जनता के लिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर यादव हुआ। सर, इस बार आपका मुख्य उद्देश्य क्या है अपने जनता के लिए? मैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रहा हूं और जनता का जो समस्या वर्तमान में व्याप्त है क्षेत्रों में, तो आपके सामने महंगाई का समस्या है, रोजगार का समस्या सबसे बड़ा समस्या है कि सबको काम मिले, रोजगार मिलेगा तभी लोग अपना पालन पोषण करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे। और रोजगार हमारे यहाँ नहीं है, समस्या अनेकों है, महंगाई हम लोग के चरम पे है और भी कई तरह की समस्या है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या जो 33 है, 33 क्षेत्र में 8 पंचायत आता है और इसमें अधिकतम क्षेत्र जो है आपका देरावर्ती ही क्षेत्र है जो दियारा में पड़ता है। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि जैसे स्वास्थ्य समस्या भी बहुत बड़ा समस्या है कि लोग दियारा के लोग कैसे पहुँचेंगे। अगर इलाज कराने का बात हो तो फिर इतना दूरी है मुख्यालय से, जहाँ हॉस्पिटल मुख्यालय में है, और दियारा का लोग, तो सरकार को यह व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि दियारा में रहने वाले लोगों के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए जिससे उनको सुविधा हो, फसल उपार्जन करने में भी सुविधा हो और स्वास्थ्य सुविधा भी वो मतलब उनको मिल सके, सहज रूप में मिल सके। सर, क्या अगर आपको जनता अगर क्षेत्र संख्या 33 के लिए अगर चुनती है तो स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या राय होगा? आप क्या करेंगे जनता के लिए? अभी जनता पूर्व के समय में हमारी पत्नी को जिला परिषद में जिताई थी और जिला परिषद के बाद हमारी पत्नी निर्विरोध उपाध्यक्ष बनी जिला परिषद की और उसको 5 साल के पीरियड में सरकार ने बर्खास्त किया। जो जिला परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल थे, सरकार ने उनको बर्खास्त किया। उस स्थिति में हमारी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष बनी और 5 साल के पीरियड में जो शैलेंद्र गढ़वाल के द्वारा जो कार्य किया गया था, तो मात्र 2 से 3 माह के बीच में उनके द्वारा योजना की स्वीकृति करीबन 20 से 25 करोड़ योजना की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन मात्र 3 महीना में 30 करोड़ से ऊपर की योजना की स्वीकृति रेणु देवी के द्वारा दी गई और इस जिले में विकास की नदियां बह गईं। तो कहने का अर्थ है, अगर सरकार उस तरह का व्यवस्था देती है तो हम लोग समर्पित हैं जनता के लिए, लेकिन जनता का कुछ ऐसा समस्या है जिसमें सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के वो सफल हो पाएगा आदमी। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 की जनता अगर आपको इस बार चुनती है तो अपने क्षेत्र के बच्चे बच्चियों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या राय होगा? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का जो स्थिति है आपके सामने है, कोरोना की वजह से तो 2 साल तो शिक्षा बाधित रहा, लेकिन अभी शिक्षा का फिर रूपरेखा तैयार हुआ है और लोग अपना पठन पाठन कार्य शुरू किए हैं, छात्र छात्राओं। लेकिन कहने का अर्थ है कि शिक्षा का है, ठीक है, शिक्षा का तो स्तर मिला जुला कर ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या जो है आपके सामने हमने रखा है। और जिला परिषद एक पंचायती राज का सुप्रीम बॉडी होता है और जिला परिषद के द्वारा जो भी मतलब योजना का प्रस्ताव दिया जाता है, तो प्रोसीडिंग में जब भी बैठक होती है जिला परिषद की, तो उसको प्रोसीडिंग में उसको डाला जाता है जो भी समस्या है और सरकार को भेजा जाता है और सरकार उस पर अमल करती है। तो मेरा निवेदन है कि पूर्व के समय में भी हम लोगों ने सरकार को ऐसा ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिस पर अगर सरकार अमल करे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। सर, क्षेत्र संख्या 33 में आपने जैसे बताया कि 8 पंचायत हमारे अंदर आते हैं। क्या अगर जनता अगर आपको चुनती है तो आने वाले समय में पूरे 8 पंचायत पे आपका पूरी निगरानी होगा सभी योजनाओं को लेकर? देखिए, सरकार का
पंचायती राज के स्तर से सबसे बड़ा योजना है कि पीसीसी का निर्माण कराना। सरकार का संकल्प था 7 निश्चय योजना, जो सरकार अपना अनुसार उद्देश्य को पूरा कर रही है। तो पीसीसी जिला परिषद के माध्यम से ज़्यादा निर्माण हुआ है। सड़क निर्माण, नाला का निर्माण कराया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि आप देखे होंगे, आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि पखनाहा बाज़ार और पुजहा बाज़ार जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, कम से कम 1-1 करोड़ के लागत से उसका निर्माण कराया गया है। देश की आज़ादी से अभी तक इस तरह का मार्केट शेड का निर्माण किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं कराया गया, लेकिन जिला परिषद के माध्यम से बाजार का शेड का निर्माण कराया गया, फेवर ब्लॉक का निर्माण कराया गया, जिससे मतलब बेचने वालों को और खरीदने वाले व्यक्तियों को इतनी ज़्यादा सुविधा मिली है कि जब आप पूछिएगा और उसका निरीक्षण कीजिएगा तो आप पाइएगा कि बहुत सफल काम हुआ है, जिसमें सरकार का योगदान और सरकार के वित्तीय अधिकार से हम लोग उसको पूरा किए हैं। तो ये आपका पुजहा बाज़ार हुआ, पखनाहा बाज़ार हुआ और पीसीसी का निर्माण, अनेकों हम लोग योजना पे काम किए हैं और उसको कंप्लीट कराए हैं। इस बार भी आपका इन सभी को लेकर नज़र उस पे रहेगा या नहीं रहेगा? हमने आपसे कहा है कि सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुविधा आम जनता को मिलना चाहिए, और हमने अभी इस बात को रखा है कि दियरावर्ती जो क्षेत्र है, बाढ़ के समय में जो उस तरह के कमज़ोर लोग हैं या मजदूरा जो लोग हैं, किसान खेती करने वाले लोग हैं, खेतिहर हैं, तो बाढ़ के समय में स्वास्थ्य सुविधा और फसल जो नुकसान हो जाता है, तो हमने कहा है कि अभी आपसे कहा कि उसके लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ही पहल करेगी। तो ये हम लोग का जब भी जिला परिषद की बैठक होती है तो हम लोग इस बात का प्रस्ताव रखते हैं और सरकार को भेजते हैं। लेकिन मेरा मांग सरकार से है कि इस तरह की सुविधा सरकार के द्वारा दिया जाए ताकि उन जनता के बीच में ये सुविधा मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेणु देवी पति अमर यादव का कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज का विकास इनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्राथमिकता है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे सरकार द्वारा भी एक आयोग का गठन होना चाहिए, जिसके तहत सरकार की जो पहल है वो पूरी हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी पहल इनकी भी दिख रही है यहाँ पे। सर, इस चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को, क्षेत्र संख्या 33 की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूर्व के चुनाव में जनता ने 18 से 19 हज़ार मतों से रेणु देवी हमारी पत्नी को जिताने का काम किया, तो मैं उनको बधाई देता हूं। और इस बार के भी चुनाव में उसी अपार समर्थन से रेणु देवी को पुनः ये लोग जिताएं, इस बात से मतलब आभार हम प्रकट करते हैं कि इसी स्वरूप में लोग जिताएं और पुनः फिर हम लोग जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने व्यक्ति को बना करके जिला परिषद के माध्यम से जनता के लिए बहुत सारे योजनाओं पे हम लोग काम करें और जनता को सुविधा दें ताकि विकास हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेणु देवी पति अमर यादव का कहना है कि जिस तरह पूर्व में हम लोग जनता के लिए काम किए हैं, आने वाले समय में भी उसी तरह लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। तो आप भी देखिए और समझे। अगर आपको लगता है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के लिए रेणु देवी पति अमर यादव सही है, तो आप इनका खुलकर समर्थन करें और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।